को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हिंदी विषय की वसंत भाग 1, इसके जो अध्याय संख्या 12 लोकगीत। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे, यानी कि पाठ के प्रश्न तथा उनके उत्तर का अध्ययन हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं अध्याय 12 लोकगीत के प्रश्न तथा उनके उत्तर। देखते हैं सबसे पहले निबंध से के तहत 1 नंबर क्वेश्चन। निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो उत्तर है कि निबंध में लोकगीतों की कई माध्यम में चर्चा की गई हैं, जो इस प्रकार हैं। लोकगीत में शास्त्रीय संगीत, लोकगीत में त्योहार और अवसर के लोकगीत, लोकगीत में अलग अलग यंत्रों का प्रयोग, लोकगीत में अलग अलग बोलियों तथा पहनावों, लोकगीत की भाषा, लोकगीत में गीत और नाच, लोकगीत के राग। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं। तो इसका जो आंसर है कि हमारे यहाँ स्त्रियों के जो खास गीत हैं वो निम्न हैं। सबसे पहला है विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, जन्म के समय गाए जाने वाले गीत, त्योहारों के गीत, सावन के गीत, होली के गीत, विरह के गीत, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के गीत, नदी में नहाते समय के गीत और ऋतुओं से संबंधित गीत। इस प्रकार जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय गीत हैं। नेक्स्ट है अगला 3 नंबर क्वेश्चन। निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो। तो आंसर है लोकगीतों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 1 नंबर है कि लोकगीत गाँव की जनता के गीत हैं, ये साधारण वाद्य यंत्रों की मदद से गाए जाते हैं। 2 नंबर है कि विभिन्न ऋतुओं में परिवर्तन के समय गाए जाते हैं। लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। लोकगीत अशास्त्रीय होते हैं और इनके राग और बोल क्षेत्रानुसार होते हैं। लोकगीत क्षेत्रीय भाषा में गाए जाते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, लोकगीत लिखित न होकर कंठस्थ या मौखिक होते हैं। लोकगीत अत्यंत मन भावन और उल्लास वाले होते हैं। नेक्स्ट है साथियों 4 नंबर क्वेश्चन है, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है, पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। तो आंसर है विद्यापति का अर्थ होता है कहीं किसी राज्य का विद्वान। पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति का अर्थ यह है कि हर राज्य, हर जगह, हर गांव के अलग अलग कवि होते हैं और अलग अलग कवियों के अलग अलग गीत मुख्य होते हैं, जिनकी अपनी ही पहचान होती है। नेक्स्ट साथियों, अनुमान और कल्पना से संबंधित जो क्वेश्चन है उनमें 1 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांव और कबीलों में गाए जाते हैं। शहरों में कौन से लोकगीत हो सकते हैं, इस पर विचार करके लिखो। तो आंसर है लोकगीत नृत्य सिर्फ गांव या कबीलों तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है सिर्फ गांव के ही लोकगीत और नृत्य होते हैं, बस शहरों में इन सब का विकास कम हुआ है। फिर भी शहरों में लोक गायकों का सम्मान किया जाता है। कजरी, सोहर, शहरी, नगरी इनके प्रसिद्ध गीत हो सकते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत असंख्य गाने प्रतीत हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो, विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके समझो। तो इसका जो आंसर है, हाँ हम इस बात से सहमत हैं। लोकगीत का पहले के जीवन में बहुत बोलबाला रहा, पूरे जीवन में यह प्रचलित रहा है। विदेशिया नामक लोकगीत बहुत लोकप्रिय रहा। इस लोकगीत से प्रेमी प्रेमिका को अलग सी भावना प्रतीत होती थी। ये गीत सुनकर मन हर्षोल्लास से भर जाता था। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, भाषा की बात। इससे संबंधित क्वेश्चन नंबर 1 है कि लोकगीत शब्द में कुछ छोड़कर जितने शब्द तुझे उनकी सूची बनाओ। इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि इसमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ, जैसे लोक कला। तो आंसर है लोकप्रिय। तुम्हारा गाना पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुका है। शब्द है लोकतंत्र, भारत लोकतंत्र देश है। शब्द है लोकगीत, पहले के समय लोकगीत बहुत प्रचलित है। शब्द है लोक प्रशासन, लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन। नेक्स्ट है कि 12 मासा गीत साल में 12 महीनों में वर्णन का होता है। नीचे दिए अंकों से कुछ शब्द दिए गए हैं, पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह क्या अर्थ क्यों है।
इस सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी शब्द जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे एक तारा, सरपंच, चारपाई, सप्तऋषि, अठन्नी, तिराहा, दोपहर, छमाही, नवरात्र, चौराहा। तो इनके जो अर्थ लिखने हैं कि एक तारा एक तार होता है, तिराहा 3 राहें, सरपंच पंचों का में मुखिया, दोपहर दिन का दूसरा पहर, चारपाई 4 पैर वाली खाट, 6 माही 6 माह का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों को, नवरात्र 9 रात्रियों का समूह, अठन्नी जिसमें 8 आने होते हैं, चौराहा जिसमें 4 आए। इस प्रकार आपको इसको पूर्ण करना है। अगला जो क्वेश्चन है, को, में से आदि संज्ञा में दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। झांसी की रानी पाठ का में तुमने का के बारे में जाना। नीचे मंजरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा में भारत के एक लोकवाद्य का वर्णन किया गया है, इसे पढ़ो और रिक्त स्थानों की उचित शब्द लिखो। तो यहाँ पर इसको पूरे को आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर हम इसका शब्दों को आगे उत्तर के रूप में देखते हैं। इसको ऊपर वाले को आपको प्रश्न के तौर में इसको अच्छे से आपको पढ़ना है और रिक्त स्थान आपको भर करके यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर उत्तर के रूप में हमने देखा है कि तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित हैं। यह दिखने में अंग्रेजी के अक्षर से यहाँ पर ये आपको भरना है। में अंग्रेजी के भारत के विभिन्न प्रांतों से पीतल तथा कांस्य से बना है। इस वाद्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। धातु की नली को घुमाकर एस आकार का इस तरह दिया जाता है, उसका एक सिरा सकरा हो सके, दूसरा सिरा घंटीनुमा चौड़ा से। फूंक मारने की एक छोटी सी नली से जोड़ी जाती है। राजस्थान में इसे बरगे कहते हैं, उत्तर प्रदेश में यह तुरी, मध्य प्रदेश गुजरात में रणसिंगा और हिमाचल प्रदेश में नरसिंगा के नाम से जानी जाती हैं। राजस्थान और गुजरात में से कक्कड़ सिंह भी कहते हैं। इस प्रकार इनके शब्दों में जो रिक्त स्थान है उनको पूर्ति करते हुए इस चैप्टर को पूरा करना है। अगला जो है, भारत के मानचित्र से भारत के नक्शे में पाठ में चर्चित राज्यों के लोकगीत और नृत्य दिखाओ। तो उत्तर हैं राज्य के लोकगीत, गुजरात के काठियावाड़ी गरबा, महाराष्ट्र के भावगीते लावणी, पंजाब का छल्ला भांगड़ा और तमिलनाडु कुम्मी भरतनाट्यम। नेक्स्ट अगला है बात कुछ करने की। इसके तहत 1 नंबर क्वेश्चन है, अपने इलाके के कुछ लोकगीत इकट्ठा करो, गाए जाने वाले मुखों के अनुसार उनका वर्गीकरण करो। तो यहाँ पर विद्यार्थी स्वयं अपने इलाके में जो रहते हैं उनके बड़े बुजुर्गों की सलाह से आपको ये जानकारी प्राप्त करके अपने इलाके के लोकगीतों का आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट है आगे 2 नंबर क्वेश्चन, जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं, गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीतों पर उनका असर क्या पड़ रहा है, अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके उनके अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखो। तो जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं, गांव खत्म हो रहे हैं, लोकगीत भी कम हो रहे हैं। आजकल के समय में लोगों के पास किसी के पास वक्त बिताने का समय नहीं, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, तो लोकगीत के लिए समय कहाँ से होगा। और आजकल तो सभी के मनोरंजन के साधन भी बदल गया है। नेक्स्ट साथियों 3 नंबर क्वेश्चन, रेडियो और टेलीविज़न के स्थानीय प्रसारणों में एक नियत समय पर लोकगीत प्रसारित होते हैं, सुनो। तो आंसर है कि विद्यार्थी समय समय पर प्रसारित लोकगीत सुने और इसको सीखने का प्रयास करें। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 6 के पाठ्य पुस्तक है हिंदी विषय की, इसके जो अध्याय संख्या 12 लोकगीत जो नवीनतम किताब के अनुसार हैं, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।